हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल और एक नया वीडियो के साथ मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। ये मीटर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे काम करता है और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये सब डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका घर का बिजली का यूनिट आप खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे और आपका जो मीटर बिठाया हुआ है घर पे उसका साथ कैसे टैली करेंगे, ये कैलकुलेशन आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपको जो डाउट है कि अपना मीटर ज़्यादा यूनिट देता है, बराबर काम नहीं करता है, ये सारे डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं एनर्जी मीटर होता क्या है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करता है कि कंज्यूमर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। ये मीटर एनर्जी को यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करता है। सो एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का यूनिट होता है आवर। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू KWH, मतलब किलो वाट आवर। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। तो उसमें से समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर अगर 1 घंटा में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है तो मीटर पे 1 यूनिट काउंट होता है। शायद आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी इसका रिलेटेड और एक बात बता देता हूँ। आप लोग देखे होंगे मीटर का ऊपर एक LED लाइट होता है और उसका बगल में कुछ नंबर लिखा होता है और उसका पास IMP/KWH, जैसे आप मीटर पे अभी देख रहे हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है और उसका बगल में लिखा हुआ है IMP/KWH। उसका क्या मतलब है आपको मैं समझाता हूँ। IMP मतलब होता है इम्प्रेशन और KWH आपको मालूम है, KWH इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। तो IMP पर KWH, ये जैसे नंबर लिखा हुआ है 6400, तो उसका मतलब 6400 इम्प्रेशन पर KWH। तो उसका मतलब ये होता है कि 6400 बार, 6400 टाइम अगर ये LED इम्प्रेस करता है, मतलब फ्लैश होता है, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी काउंट होता है। आप लोग देखे होंगे मीटर पे ये जो LED होता है ये कभी कभी बहुत फास्टली फ्लैश करता है, कभी कभी एकदम स्लो फ्लैश करता है और कभी कभी तो बिल्कुल बंद ही रहता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मीटर का LED बहुत फास्टली फ्लैश करता है तो उसी टाइम आपका घर में पावर कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। अगर ये स्लो फ्लैश करता है तो उस टाइम आपका घर में पावर कम कंज्यूम होता है। अगर ये LED बिल्कुल बंद ही है तो ये समझ के लीजिए कि आपका घर में पावर कंज्यूम बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी सारे अप्लायंसेस बंद है। शायद आप लोगों को यहाँ तक मैंने जो सारे बताया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अभी बात करेंगे मीटर का टाइप्स के बारे में। वो कितना टाइप्स के होते हैं, टेक्निकल से देखेंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं। 1 नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर, 2 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनालॉग डिस्प्ले टाइप के होते हैं और दूसरा डिजिटल डिस्प्ले टाइप का होता है। और 3 नंबर पे आता है स्मार्ट एनर्जी मीटर। अगर उसका एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं। 1 नंबर पे आता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो डोमेस्टिक के लिए एप्लीकेबल होता है, और 2 नंबर पे आता है 3 फेज एनर्जी मीटर जो एप्लीकेबल होता है कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, मीटरिंग यार्ड के लिए, जो कि सबस्टेशन में यूज होता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर को हम लोगों ने डायरेक्टली लोड पे कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे लो करंट फ्लो होता है, लेकिन 3 फेज एनर्जी मीटर को हम लोगों ने डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जिसके कारण से मीटर डैमेज हो सकता है। तो ये ज़्यादा करंट, जो एक्सेस करंट है, उससे बचाने के लिए मीटर को आइसोलेट किया जाता है। एक CT का इस्तेमाल किया जाता है। CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। वहाँ पे स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करके जो हाई करंट रहता है उसको लो करके मीटर को सप्लाई दिया जाता है। तो अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर क्या होता है।
ये जो मीटर है उसका अंदर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और ये दोनों मैग्नेट के बीच में एक स्पिंडल के ऊपर एक एल्युमिनियम डिस्क होता है और ये जो दोनों मैग्नेट होता है उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके कारण से ये डिस्क रोटेट करने लगता है। डिस्क का जो रोटेटिंग स्पीड होता है वो दोनों मैग्नेट के द्वारा जितना पावर कंज्यूम होता है ये पावर के ऊपर उसका रोटेटिंग स्पीड डिपेंड करता है। तो उसका मतलब है रोटेटिंग स्पीड ऑफ द एल्युमिनियम डिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम्ड बाय द मैग्नेट। उसका अंदर और एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो हेल्प करता है एल्युमिनियम डिस्क को बैलेंस करने के लिए और उसको स्टफ करने के लिए। एल्युमिनियम डिस्क जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसका उल्टा डायरेक्शन में ये मैग्नेट को फिक्स किया जाता है तो उसको वो बैलेंस कर सकता है और उसको जब पावर कंज्यूम बिल्कुल नहीं होता है तो उस टाइम पे उसको स्टॉप करने के लिए ये परमानेंट मैग्नेट काम करता है। तो अगर मैग्नेट के द्वारा अगर पावर कंज्यूम ज़्यादा होता है तो डिस्क का जो रोटेटिंग स्पीड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है। अगर पावर कंज्यूम कम होता है तो रोटेटिंग स्पीड स्लो हो जाता है। ये जो डिस्क है ये एक राउंड रोटेट करने से मीटर पे 1 यूनिट काउंट होता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर का मेन फंक्शन ये होता है। तो अभी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर। ये जो मीटर होता है ये बहुत एक्यूरेसी होता है, बहुत रिलायबल होता है और उसका जो साइज आता है बहुत छोटा सा आता है। ये बहुत जो रीडिंग है ये बहुत एक्यूरेसी में रीडिंग काउंट करता है और इसका जो मेन एडवांटेजेस ये है ये लोड के साथ कनेक्ट होते हुए वो पावर कंज्यूम जितना होता है उसका मेज़र करना शुरू कर देता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है एनालॉग डिस्प्ले टाइप एनर्जी मीटर और एक डिजिटल डिस्प्ले टाइप एनर्जी मीटर। तो एनालॉग जो होता है वो उसमें पावर को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पाता है, उसके लिए पावर को पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है उसके बाद वो मेज़र करता है। लेकिन डिजिटल में डायरेक्टली पावर को कंज्यूम कर लेता है। तो ये जो मीटर का जो फंक्शन करने के लिए जो पावर कंज्यूम होता है वो बहुत कम होता है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर। नेक्स्ट में आता है स्मार्ट एनर्जी मीटर। इस मीटर के अंदर ऐसा कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम इनबिल्ट किया गया है ताकि ये मीटर ये सिस्टम के थ्रू पावर को मेज़र करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई अप्लायंस के द्वारा कितना पावर कंज्यूम होगा, उसका मैक्सिमम लेवल क्या है, उसका मिनिमम लेवल क्या है, ये सारे चीज़ ये सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है। ये मीटर पावर को मेज़र करता है, प्रोसेस करता है और कंज्यूमर को फीडबैक भी देता है ताकि कंज्यूमर को बता देता है कि आप इस महीने में ज़्यादा पावर कंज्यूम किया है, आपका जो मैक्सिमम लेवल है वो टच हो गया है, आपको जो कंजप्शन आपको कम करना होगा, ये सारे चीज़ ये मीटर प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। और ये जो मीटर है ये रिमोटली काम करता है, मतलब एक जगह पे मीटर होगा और ये दूसरे जगह का जो पावर कितना कंज्यूम होता है वो बता देता है और वहाँ पे स्विच करता है, मतलब पावर को ऑन भी करता है। इस मीटर के द्वारा पावर ऑन होता है और पावर भी मेज़र होता है रिमोटली। एक जगह पे मीटर होगा, दूसरे जगह का पावर को ये मेज़र कर सकता है। तो ये होता है स्मार्ट एनर्जी मीटर। लेटेस्ट जो आज का दिन में जो लेटेस्ट मॉडल का एनर्जी मीटर होता है उसको बोलते हैं स्मार्ट एनर्जी मीटर। तो वीडियो का शुरू में आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि मैंने एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि ताकि आप घर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बिजली का यूनिट, कि आपका जो पावर कंज्यूम करते हैं उसका यूनिट महीना में कितना आ सकता है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि एक मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, देखिए उसमें मैंने लिया है बल्ब, फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, घर में जो नॉर्मली जो चीज़ रहता है उसका ही लिया है मैंने। तो ऐसे आप लीजिए एक चार्ट, मैंने जैसे लिया है तो उसके आगे क्वांटिटी लिखिए, बल्ब कितना है, मैंने जैसे लिखा है 4 बल्ब है, फैन 4 है, टीवी 1 है, फ्रिज 1 है और वॉशिंग मशीन भी 1 है और वाटर पंप भी 1 है। तो क्वांटिटी लिख लीजिए और उसका आगे लिखिए वाटेज। ये जो बल्ब का वाटेज कितना वाट का है, 11 वाट का नॉर्मल बल्ब आता है, 11 वाट। और उसका बाद फैन 75 वाट का होता है। तो टीवी 80 वाट का होता है, फ्रिज 450 वाट का होता है, वॉशिंग मशीन 1700 वाट का होता है, वाटर पंप 745 का होता है। तो ये जो मैंने वाटेज लिया है और उसका क्वांटिटी लिया है और उसके आगे और एक चार्ट लिखिए कितना घंटा ये एक दिन में आप यूज़ करते हैं। बल्ब जैसे मैंने लिया 4 घंटा, जैसे शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक ये
चलता है। तो ऐसे एक एवरेजली कैलकुलेट कीजिए आप कितना घंटे क्या चलाते हैं। तो आगे ऐसे लिख लीजिए, जैसे मैंने बल्ब 4 घंटा लिखा है, फ़ैन के लिए 15 घंटा लिखा है, टीवी के लिए 4 घंटा लिखा है, फ्रिज के लिए 1 घंटा लिखा है, और वॉशिंग मशीन के लिए आधा घंटा लिखा है 0.5, और वाटर पंप के लिए आधा घंटा भी लिखा है। तो ये जो तीनों नंबर है वो मल्टीप्लाई करिए, तो 4 11 4 ये हो गया 176। ऐसे ही नीचे कल मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए सब, 4500, उसके बाद 320, उसके बाद 450, उसके बाद 850, उसके बाद 373.5। तो उसको फिर ऐड कर लीजिए सब, तो हो गया 6669.5। तो 6670 पकड़ लीजिए। तो ये जो 6670 क्या हो गया, वाट हो गया। 6670 वाट हम लोग पर डे घर में कंज्यूम होता है। तो उसको हम यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको बता। तो यूनिट का जो मैं फार्मूला पहले बताया था, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh। तो किलो वाट आवर, तो ये वाटेज में है, उसको किलोवाट में पहले कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद वो होता है 6.670। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आवर्स लिखा है kWh मतलब किलोवाट मिल गया 6.670 इंटू आवर्स लेना चाहिए था, लेकिन आवर्स मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। तो अभी डे कैलकुलेट करेंगे, पर मंथली कैलकुलेट करना है। तो 1 मंथ 30 डेज़ का होता है। तो 6.670 मल्टीप्लाई इंटू 30 इज इक्वल टू हो गया 200। तो उसका मतलब 200 यूनिट्स पर मंथ। ये जो एक एवरेज कैलकुलेशन है ये आप कर लीजिए, आपका घर में जितना भी जो यूज़ करते हैं उसी हिसाब से ये चार्ट में डाल के आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, और एक एवरेज यूनिट निकालिए कि मंथली आपका घर में इतना यूनिट ही मीटर पे आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 10 यूनिट आगे पीछे हो सकता है, अगर उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब मान के लीजिए कि आपका मीटर में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप कंप्लेंट लिखवाइए और मीटर को टेस्टिंग के लिए भिजवा दीजिए, नहीं तो मीटर को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। अगर आज की इस वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारी चैनल में अगर आप नया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसा नया वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।